अभी संभव जी हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई नेशनल क्रेडिट है या नहीं है। और ये जो फेडरेशंस होती हैं, ये मतलब प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं? सो वैसे यूपीकेएल की मेन थीम क्या है सर? कबड्डी 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 कबड्डी। शायद ही हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ये खेल खेला ना हो या करीब से देखा ना हो। मिट्टी से जुड़े इस खेल को वर्ल्ड प्रीमियर तक ले जाने का जो काम किया है वो किया है हमारे एक मित्र संभव जैन जी ने, जो हैं यूपीकेएल के फाउंडर। उन्होंने कबड्डी के इस खेल को भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई इस खुशबू को समझा और इसको एक वर्ल्ड स्क्रीन देने का निर्णय लिया। कबड्डी का जो यूपीकेएल का सीजन 1 हो चुका है और सीजन 2 की तैयारी है। उन्हीं सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ हैं मिस्टर संभव जैन जी, जो यूपीकेएल के फाउंडर हैं। तो आइए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कबड्डी के इस खेल पर संभव जैन जी से अपनी बातचीत शुरू करता हूं। प्रणाम संभव। नमस्कार। संभव देखिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप आए बिल्कुल, स्टूडियो बिल्कुल। में। देखिए मैं बचपन से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना? बचपन से मैंने क्रिकेट खेला, तो जब मैं 10 साल का था तब से क्रिकेट खेलना शुरू करा, तो स्पोर्ट्स के साथ इमोशंस और पैशन बचपन से रहा, जी। ठीक है? तो फिर मैंने काफ़ी साल 15 साल में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स बिज़नेस में ऑलरेडी हूँ, ठीक है? तो क्रिकेट, फुटबॉल और भी दूसरे स्पोर्ट्स पे हमने काफ़ी काम करा, बट कबड्डी को जब मैंने देखा और समझा, तो मुझे समझ में आया कि कबड्डी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ स्पोर्ट है, हमारी रूट्स को कनेक्ट करता है, कम्युनिटी स्पोर्ट है और भारत की जनता कबड्डी को देखना पसंद करती है और बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। जैसे जब मैंने शुरुआत कराई तो मैं एक गाँव में गया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब पूरा का पूरा गाँव उस एक लोकल से मैच में इन्वॉल्व जैसा था। जी। तो ये सब चीज़ें देख के समझ में आया कि एक मार्केट भी है और इस खेल को ज़रूरत भी है कि अगर एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर हम जैसे लोग जो लीग्स और स्पोर्ट्स को मार्केटिंग और मीडिया के थ्रू बड़ा करने का पीछे भी कोशिश करते आए हैं और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि मैंने कई सारी क्रिकेट में, फुटबॉल में टेलीवाइज लीग्स करी हैं। तो मुझे लगा कि अगर कबड्डी को थोड़ा-सा प्रमोट करा जाए और उत्तर प्रदेश से मैं खुद रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ का एक लीग आ जाएगा, तो जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, युवा हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिनका टैलेंट दुनिया से छुपा हुआ है, तो इस प्लेटफ़ॉर्म के बहाने प्रदेश के साथ-साथ हमारा टैलेंट भी सामने आएगा। समझ सीजन 1 ये जो रहा, इसका कुछ एक्सपीरियंस आप बताइए कि किस तरीके से आपने इसको सीड किया और क्या रिजल्ट्स इसके रहे? देखिए, जब मैं कबड्डी से जुड़ा तो मेरे कुछ कलीग थे, कुछ छोटे भाई थे, तो मैं उन लोगों को एडवाइस देता था कि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स बहुत ग्रोथ कर रहा है। आप क्रिकेट कोई लोग अगर ज़्यादातर लोग क्रिकेट कर रहे हैं, आप दूसरे स्पोर्ट्स को टारगेट करो। तो यही चलते क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है, तो सब लोग को उम्मीद रहती है कि अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स लाएँगे तो हम लोग उन्हें हेल्प करेंगे। तो मतलब ये एक रियल स्टोरी की तरह है, आपको भी जान के बड़ा बढ़िया लगेगा। तो मेरे ब्रदर थे, रचित जी थे, अमन जी थे, तो ये मेरे पास आए कि ऐसे-ऐसे कबड्डी का हम टूर्नामेंट करना चाहते हैं और छोटे लेवल पे प्लानिंग थी कि चलो एक टूर्नामेंट करा देंगे। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी कंपनी से कुछ स्पॉन्सर कर देना या कहीं से आपका इतना नेटवर्क है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। नहीं तो उससे पहले हम कबड्डी को मतलब सुनते थे, बट कभी भी क्योंकि जो लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बचपन से इन्वॉल्व रहे हैं, तो हमारे लिए हमेशा क्रिकेट एक प्रायोरिटी स्पोर्ट होता था। और तो ये सब सोच के साथ फिर वो टूर्नामेंट का थोड़ा-सा मैंने रिसर्च करा। तो कहते हैं ना कि वो बस चलते चलो कारवां जुड़ता जाएगा, तो उस तरह की कुछ कहावत है। हाँ, मैं अकेला ही चला। हाँ, तो बस ऐसे ही फिर हम जब थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे फिर ये समझ में आया यार जब आदमी किसी चीज़ को एक छोटे से टूर्नामेंट को भी करने का कोशिश करता है, तो बहुत कम कमर्शियल में प्लान था, 20-25-50 लाख रुपए में प्लानिंग चल रहा था कि ठीक है कर देंगे, है ना? कि हाँ, कि ठीक है सोशल एक्टिविटी है खिलाड़ियों के लिए और एक नए स्पोर्ट्स को थोड़ा-थोड़ा क्रिकेट के साथ हम लोग भी हाँ, मतलब प्रदेश की बात है तो करना चाहिए। बट जब मैंने रिसर्च करा और उसके नंबर्स देखे, तो मुझे समझ में आया यार इस खेल में तो पोटेंशियल भी है, व्यूअरशिप भी है और क्या कहते हैं व्यूअरशिप भी है और इसके अलावा कमर्शियल भी बहुत सारे ऐसे लीग्स नहीं है जो मतलब कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, हाँ, है ना?
एक देश का नेशनल लीग चलता है, उसके अलावा कोई भी पूरे हिंदुस्तान में उस तरह का लीग नहीं था। तो कबड्डी प्रो लीग ही एक है जो चलता है। हाँ, तो फिर हम लोगों को लगा कि यार ये अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एक मार्केट था, क्योंकि व्यूअरशिप अच्छा है, दूसरे बड़े लीग्स नहीं थे, ठीक है। और व्यूअरशिप और इमोशंस वाइज, क्योंकि भारत की जनता आज भी अपने रूट्स के साथ जुड़ी है, तो देखना पसंद करती है ना। पूरे के पूरे अगर एक गांव का बच्चा खेल लेता है तो पूरा का पूरा गांव उसका फैन हो जाता है, पूरा सपोर्ट देने लगता है बिल्कुल। है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर एक दिमाग में आया, नहीं यार इस प्रॉपर्टी को बड़ा करा जाए। बड़ा इससे अगर हम छोटे लेवल पे कर देंगे तो ये फिर वो जैसे और कबड्डी टूर्नामेंट्स होते आ रहे हैं गांव देहात में, तो ये उसी तरह से ही हो जाएगा। तो हम कुछ टूर्नामेंट जैसा रह जाएगा। हम कुछ अलग नहीं लेके आएंगे। तो थोड़ा रिसर्च करा, तो फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं, इसे आईपी बिल्ड करते हैं, इसे पूरा कमर्शियल मॉडल लाते हैं। जितनी भी बड़ी लीग्स चल रही हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, जो एक कमर्शियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी लीग को बिल्ड करने का। तो फिर हमने यूपी कबड्डी एसोसिएशन के साथ इससे मुलाकात करी कि भाई हम इसे एक अलग लेवल पर करना चाहते हैं। तो वो भी थोड़ा सा हैरान थे यार, एकदम से कैसे इतना बड़ा होगा, है ना, क्योंकि यूपी कबड्डी है, स्टेट कबड्डी है, और मतलब इस तरह की लीग्स हिंदुस्तान में ज़्यादा है नहीं। कबड्डी में, क्रिकेट में भी धीरे धीरे स्टेट लीग्स उस टाइम 2 साल पहले 3 साल पहले आ रही थी। अब तो खैर 2 साल में बहुत स्पोर्ट्स बहुत कमर्शियल हुआ है ना। सो अभी संभव जी, हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कि आप लोग कैसे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग चुन रहे हैं प्लेयर्स को, वो आपकी वेबसाइट या ऐप से कैसे आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं? देखो, इसमें हमने ना 4 कैटेगरी रखी हुई है, ठीक है, जिसमें एसोसिएशन इन्वॉल्व है, क्योंकि एसोसिएशन मेन प्रमोटर होता है किसी भी राज्य की कबड्डी का, या किसी भी कंट्री की, या अपन इंटरनेशनल बॉडीज़ भी होती हैं, नेशनल बॉडीज़ भी होती हैं, स्टेट बॉडीज़ भी होती हैं। तो हमने 4 क्राइटेरिया रखा है। एक में तो जो भी टॉप यूपी के प्लेयर्स हैं, चाहे वो देश की नेशनल लीग खेल रहे हैं या वो इंडिया खेल रहे हैं, जैसे प्लेयर लाइक अर्जुन देशवाल इंडिया खेल रहा है, विनय तेवतिया, तो ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ए कैटेगरी में हमने तो उनका उस तरह का प्राइस पूल भी रखा है ऑप्शन में। फिर आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं सीनियर नेशनल, जो बच्चे यूपी से सीनियर नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आ जाता है सी कैटेगरी, जो जूनियर नेशनल, क्योंकि हमें तो जो बच्चे नेशनल खेल रहे हैं तो वो अपने आप में टैलेंटेड है ना, जैसे मतलब उनका एक लेवल है तभी वो नेशनल तक खेल पा रहे हैं। एक हमने डी कैटेगरी रखा है, वो हमने प्योर यंग कोटा रखा है, ठीक है। यंग कोटा से मतलब हमारा ये है, एसोसिएशन भी पूरे साल टूर्नामेंट्स करती है ना, तो कई अच्छे बच्चे, फिर डिस्ट्रिक्ट के भी पदाधिकारी टूर्नामेंट्स वगैरह करते हैं, क्लब कबड्डी चलता है, तो वो सब देख के फिर वो डी कैटेगरी में ऑक्शन में नाम डाले जाते हैं। उसे फिर जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, टीम मालिक है, वो पिक करते हैं। तो डी कैटेगरी रखने का हमारा मोटिव ये है कि ठीक है, जो बच्चे आज के टाइम पे यंग टैलेंट है। अब डी कैटेगरी की अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं, जो शायद मतलब मीडिया के लिए भी एक स्टोरी है। मोहम्मद अमान नाम का एक लड़का था जो कबड्डी में डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं था। तो वो लड़का आप देखोगे, जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेलता था डी कैटेगरी में, वो भी हमारे एक मित्र हैं, वो उन्होंने बोला यार ये ना इस बच्चे को ऑक्शन में डालो, इसे मौका दो, ये अभी कुछ खेला नहीं है लेकिन इसमें टैलेंट है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, कबड्डी के कोच है तो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सब चाहते हैं अच्छा खिलाड़ी ऊपर आए, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो जब हमने मोहम्मद अमान को यूपी खेल में खिलाया तो उसने क्या परफॉर्मेंस करा, बेस्ट रेडर बना, और मतलब अलग ही और भी लीग से लोग स्काउटिंग करने आ रहे थे, ठीक है। तो मोहम्मद अमान उसके बाद देश की नेशनल लीग में गया, बड़ा ये अच्छा। भी फॉर्मेट आपके पास ओपन है कि कोई बच्चा अगर गांव बस्ती में अच्छा खेल रहा है और वो किसी तरीके से आपको अप्रोच करे ईमेल के द्वारा या आपके वेबसाइट के द्वारा, तो आप उसको कंसीडर करेंगे? हाँ, हम उसे कंसीडर करेंगे। और उसके बाद नेशनल क्रेडिट है या नहीं? हाँ, या फिर कोई ऐसा कोई कोच ने टैलेंट कोटा बताया कि ये बच्चा बहुत, हमने पूरे साल ऐसे देखा बट ये अभी कुछ नेशनल वगैरह में नहीं जा पाया है किसी भी कारणवश, बट ये टैलेंट बहुत अच्छा है, ऐसे थोड़ा सा एक्सपोजर की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मोहम्मद अमान वो लड़का था कि जो कुछ भी नहीं खेला था, वो लड़का आज आप देखो देश की नेशनल लीग में बहुत महंगा बिका, अभी वो इंडिया टीम के कैंप में भी है। तो मतलब ये एक स्टोरी अपने आप में कि कहाँ से कहाँ। ओके, सो ये जो फेडरेशंस हैं, ये जैसे यूपी की भी फेडरेशन है, ऑल इंडिया की भी फेडरेशन है, तो ये फेडरेशंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं या प्राइवेट बॉडीज होती हैं?
नहीं, ये फेडरेशन तो देखिए हमेशा गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, है ना? उसका एक रीज़न है क्योंकि सरकार के साथ ये कनेक्टेड रहते हैं और गवर्नमेंट भी हेल्प करता है। और जैसे एकेएफआई है, आईकेएफ है, जैसे आईकेएफ में जो डायरेक्टर है तेजस्वी गहलोत जी, उनका भी हमें बड़ा सपोर्ट रहा है यूपी कबड्डी लीग में, वो आए भी। तो जो लोग आईकेएफ से भी जुड़े हैं, उन लोगों ने भी यूपी कबड्डी लीग की सराहना करी। अच्छा, सो ये प्रो कबड्डी लीग कहीं आपको कॉम्पिटिटर की तरह देखो देखा है? पता है मेरा हमेशा ये मानना है कि मतलब उन लोगों ने भी बहुत बहुत वही देखा जाए तो कबड्डी में बहुत प्रमोशन करा। आज कबड्डी में एक बहुत बड़ा जो मार्केटिंग और मीडिया के थ्रू और जो आईपी उन्होंने बिल्ड करी, बहुत बड़े चेंजेस हैं जो कमर्शियल करने में, और वो भी उतने साल पहले है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई हम लोग जैसे आज आप देखोगे क्रिकेट में बीसीसीआई का आईपीएल चलता है, टीएनपीएल आया, डीपीएल आया, यूपी की लीग आई क्रिकेट की, तो वो एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए खेलने के लिए, आईपीएल खेलने के लिए। तो हम हमेशा कंपटीटर ना, मतलब हम भी नहीं मानते, मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इस तरह का सोचते होंगे। यहाँ से तो टैलेंट ही मिलेगा ना, क्योंकि सबका मोटिव एट द लास्ट, कितना भी स्पोर्ट्स कमर्शियल हो जाए, स्पोर्ट डेवलप करना, इस खेल को प्रमोट करना, तो सबका मोटिव, मेरा पहला मोटिव हमेशा ये रहेगा कि स्पोर्ट डेवलप होगा तभी इसे कमर्शलाइज भी करा जा सकता है ना, नहीं तो विदाउट डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है ना। तो अभी मेल कबड्डी पे आपका फोकस है, तो क्या फीमेल कबड्डी को लेके भी आप सोच रहे हैं? हाँ, फीमेल कबड्डी को लेके अभी हम लोग का प्लानिंग चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत मतलब अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने एक आईपी डेवलप करी है, ठीक है? तो उसे थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारा फोकस थोड़ा सा हट जाएगा। तो हमारी प्लानिंग ये है कि 2 सीज़न के बाद तीसरे सीज़न से वुमेन्स कबड्डी को भी इसमें ऐड करा जाए, और कई सारी और भी योजनाएं हैं वुमेन्स को लेके। तो ये हमारा प्लान चल रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा यूपी के साथ साथ, जैसे यूपी की लीग जिस तरह का सक्सेस हासिल हुआ, हमारा 30 मिलियन टीवी का व्यूअरशिप था, सोनी हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर था, दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट पार्टनर था, फैन कोड था, तो ये सारे बड़े प्लेटफॉर्म हैं। बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा व्यूअरशिप मिला, और डिजिटली हमें 300 मिलियन नंबर्स आए। हमारा खेल नाउ मीडिया पार्टनर था, और भी कई सारे मीडिया पार्टनर्स हम लोग के साथ थे। फिर आप देखोगे स्पॉन्सर्स की मैं बात करता हूँ, तो हमारे साथ आईटीसी ग्रुप का बिंगो टाइटल था, घड़ी डिटर्जेंट पावर्ड बाय था। तो आप देखो कि इतने बड़े ब्रांड लीग के फर्स्ट सीजन जोड़ना। फिर मैं आपको अगर वेन्यू की बात करता हूँ, तो हमारे मीडिया के मित्र है फजले भाई, उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा, और मीडिया वाले भी आके देखते थे कि पूरे के पूरे स्टेडियम भर जाते थे। फाइनल वाले दिन तो आप ये लगा लो कि हमें 3-4 बसें वापस भेजनी पड़ गई। तो ये बड़ा वो रहा। हमें गवर्नमेंट से भी बड़ा सहयोग मिला, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ ब्लेसिंग्स मिली हमेशा, मतलब उनसे मुलाकात भी हुई, पहले सीज़न भी मुलाकात हुई, दूसरे सीज़न भी मुलाकात हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है, और हमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करता है। कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे लिए होती है तो वो हमारे लिए पूरा मतलब शासन प्रशासन हर तरह से हमें सहयोग मिलता है। अच्छा, पूरे प्रोसेस में कहीं आपको कोई ऑब्स्टेकल नजर आता है क्या, कि हमारी फेडरेशन की वजह से या गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से कहीं कोई ऑब्स्टेकल है? देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ बनती है ना, जैसे आज कबड्डी है, ठीक है, ग्रोइंग स्पोर्ट है, थोड़े बहुत हर्डल्स रहते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एकेडमिक सिस्टम बेटर होना चाहिए, खिलाड़ियों को थोड़ा सा और एजुकेटेड करना चाहिए। जैसे हम लोग इंटीग्रिटी पे बहुत काम कर रहे हैं आजकल, मतलब हमारे यहाँ एंटी करप्शन रहता है लीग में, लगभग 15-20 लोगों का एंटी करप्शन ऑफिसर्स का टीम होता है, जो पूरा गेम की इंटीग्रिटी, कोई भी करप्शन नहीं हो किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल पर, है ना, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो कोचेस हैं, ओवरऑल सबके लिए वो एक प्रोटोकॉल है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। थोड़ा एकेडमिक सिस्टम है जो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे कोई भी डेवलपमेंट धीरे धीरे ही किया जाता है। तो समझ, सीजन 2 को लेके क्या प्लानिंग्स है, किस तरीके से देख रहे हैं सीजन 2 को आप? देखिए सीजन 2 में हमने एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट करा है। हमारी पार्टनरशिप जो अपना आप देखोगे मीडिया प्लेटफॉर्म है जी टेलीविज़न, ठीक है, जी। उन्होंने हमारे 3 साल के ब्रॉडकास्ट राइट्स का पार्टनरशिप करा है, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कह लो, या इस लीग की सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मतलब इनके जी टेलीविज़न के द्वारा भी एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि वो 3 साल का है। और जब कोई जैसा आज आप देखोगे कि जब ये अपना पीकेएल आया है तो स्टार ने एक प्रमोटर की तरह आया, तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रॉडकास्टर आपके साथ आ जाता है तो वो उसे उस तरह से मार्केटिंग और मीडिया सपोर्ट देने लगता है कि वो आईपी फिर बड़ा बनता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फेवर भी आपको आने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और लीग के एक सीज़न के बाद ही अगर आपके साथ कोई ब्रॉडकास्टर सामने से आ जाता है तो ये एक
मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए मतलब मैं कह सकता हूँ सक्सेस स्टोरी की तरह है। सो यूपी कबड्डी लीग को आप बस यूपी तक ही देख रहे हैं या इसका कोई ग्लोबल फॉर्मेट भी आपके माइंड में चल मेरा रहा ये है? मानना है जब कोई चीज़ डिजिटल और टेलीविज़न और जब ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे अगर वो पहला सीज़न सोनी पे गया तो मैं ऐसे ये तो नहीं कह सकता कि ये खाली यूपी के लेवल का ही लीग हो गया, है ना? क्योंकि आज आज आप हमारी जितने भी पहले सीज़न अगर आप तैयारी देखते हो तो जैसे आप कोई नेशनल लीग देखते हो तो हमारा सारा मैनेजमेंट, क्रू, सारा जो भी हमारा प्रोडक्शन सेटअप होता है वो सारा वो ही रहा है। तो हमारा विज़न कभी भी ये नहीं है क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अगर मैं बात करूँ कि कई 10-10 कंट्रीज़ समा जाएँगी यूपी में, है ना? देसी है यूपी। तो वो सारा कैलकुलेशन देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी की तो सिंगल लीग होनी ही चाहिए, बट इसे पूरे इंडिया से हमारे पास व्यूअरशिप था, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में हमारा पावर प्ले लाने का प्लान है नेक्स्ट सीजन से, जिसमें हम हर टीम में 2-2, 3-3 गेस्ट प्लेयर और पावर प्लेयर की तरह ला रहे हैं। आपको हरियाणा का भी प्लेयर मिलेगा, महाराष्ट्र का भी प्लेयर मिलेगा, राजस्थान का भी प्लेयर मिलेगा। इसके साथ-साथ जो इस सीज़न हमने एक और डेवलपमेंट करा है, हम यूपी लीग को ग्लोबल भी दिखाने जा रहे हैं। जैसे हमारा यूएस में विलो टीवी के साथ पार्टनरशिप चल रहा है, श्रीलंका में डायलॉग के साथ पार्टनर, तो हम 15-20 ग्लोबल टीवी चैनल्स पर भी दिखा रहे हैं, जिससे कि अगर आज हमारी कोई इंडियन कम्युनिटी है या वहाँ के भी लोग हैं, तो वो उस स्पोर्ट को समझें कि यूएस में भी वो टीवी चैनल पे कबड्डी देख सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी बहुत है, कनाडा में भी देख सकते हैं, तो ये हम चीज़ लेके आ रहे हैं। तो सीजन 2 की ऑक्शन कब प्लान कर रहे हैं आप? सीजन 2 की हमारी ऑक्शन 3 नवंबर को ऑलरेडी हो चुकी है और हमारा लगभग 2 करोड़ का प्लेयर पूल रहा सीजन 2 में अच्छा। और बड़ा सक्सेसफुल ऑक्शन रहा, है ना? हमें इस बार मैंने पढ़ा कि लगभग 12 टीम अब हम लोगों ने 4 फ्रेंचाइजी ऐड करी है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी, क्योंकि यूपी में जब हमने पहले सीजन देखा बड़ा टैलेंट देखने में आया, तो हमें ऐसा लगा कि कल को कई सारा टैलेंट अभी और है जिन्हें मौका मिलना चाहिए। तो 4 फ्रेंचाइजी ऐड करने का मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, खिलाड़ियों को मौका मिले, जिससे कि हमारे देश के लिए टैलेंट सामने आए, है ना? तो ये रहा। आपके लिए जो कबड्डी है वो बिजनेस और मतलब स्पोर्ट्स दोनों में से क्या देखो मैं सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी खेल या कमर्शियल भी तभी बड़ा होता है कि आपको स्पोर्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो थीम तो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते कि खिलाड़ियों का हित के बारे में बात करना, खेल डेवलपमेंट, स्पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करना। कमर्शियल, अगर स्पोर्ट्स को कमर्शियल नहीं करा जाएगा तो आप मुझे बताओ कि आज के टाइम पे खिलाड़ी है, आज अगर कोई खिलाड़ी 6 लाख रुपए का हमारा हाईएस्ट बिका, ठीक है, एक खिलाड़ी 4 लाख का बिका, एक 3 लाख का बिका, तो आप ये समझो ना कि अगर उससे पैसे से मोटिवेशन आ गया तो उसके घर वाले भी कहेंगे बेटा खेल, मेहनत कर, डाइट में खर्चा होता है, चीज़ों में खर्चा होता है। अगर पैसे नहीं तो वो अपना प्रॉपर ही नौकरी ढूंढेगा ना, तो वो मेहनत कैसे करेगा, वो टाइम कैसे देगा, ट्रेनिंग कैसे करेगा? तो कोई भी, जैसे आज हम बात करते हैं क्रिकेट में आईपीएल के आने के बाद बहुत बड़ा चेंजेस आया क्योंकि कमर्शियल वैल्यू बढ़ गया, है ना? आज क्रिकेट हम कहते हैं ना बड़ा बना क्योंकि खिलाड़ियों को इतना पैसा मिलने लगा, मार्केटिंग होने लगी, कंपनीज ऐड देने लगी। तो जब तक स्पोर्ट्स कमर्शियल नहीं होगा वो ग्रोथ कैसे करेगा? तो कमर्शियल होना बहुत ज़रूरी है। और आज आप एक चीज़ ये भी देखो, एक लीग कमर्शियल होती है तो कम से कम 500 आदमी को एक रोजी रोटी का वो है ना? तो मैं तो कहता हूँ ऐसी और 50 लीग आए तो सबके लिए काम होना चाहिए ना सर। जैसा हम भी तो चाहते हैं कि भाई लोगों को काम मिले। हमारे यहाँ लगभग 100-150 लोगों की मैनेजमेंट टीम होती है, मीडिया टीम होती है, अलग अलग वेंडर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो आप ये लगा लो कम से कम 600-700 आदमी हर सीजन लीग से एक कमर्शियल हेल्प होता है। तो ये सारे चीज़ें तो हमारे इकोसिस्टम को, कमर्शियल सिस्टम को भी तो ठीक कर रहा है ना। बिल्कुल। सो साहब जी अभी ये आखिरी पड़ाव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन को जो खेलना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब स्पोर्ट्स आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है? तो आप डिसिप्लिन हमेशा बना के रखो, है ना? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स में अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, आप उसमें अगर आप देश के लिए भी नहीं खेल पाते तो आज के टाइम पे बहुत सारी लीग्स है जो आपको कमर्शियल वैल्यू भी देगा, आपको नाम भी देगा और आपको प्लेटफॉर्म भी देगा। और उसके अलावा आज के टाइम पे बहुत सारे जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं, एम्पायर्स हैं, रेफरीज हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, ऐसी सेम हर स्पोर्ट्स में है। कबड्डी में भी रेफरीज होते हैं, कोचेस होते हैं। तो साथ साथ आप थोड़ा स्पोर्ट्स का एजुकेशन भी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अगर मान लो इंजरी हो गई किसी को तो वो ये सफर ना करे कि यार कि मैं तो अगर खेल नहीं पाया तो मैं कमर्शियली जीरो, तो वो डिप्रेशन से बचो। इसलिए स्पोर्ट्स के साथ साथ आप स्पोर्ट्स एजुकेशन को भी समझो और एवेन्यूज देखो कि स्पोर्ट्स में किस तरह से वो अर्न कर सकते हैं और खराब चीज़ों से बचो,
है ना, फ़ोन से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ा के अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये सारे विज़न को देखने के बाद, जब यूपी कबड्डी सक्सेस होने के बाद, हम लोगों को क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी अभी कबड्डी को ले जाने को लेके एक मुहिम चल रही है। ओलंपिक में भी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, कबड्डी को ओलंपिक में लाया जाए। तो हम लोगों ने वर्ल्ड कबड्डी लीग भी लॉन्च करी, जिसका हमें तेजस्वी जी ने बड़ा हमें सपोर्ट करा और आईकेएफ ने हमें सैंक्शन करा उस लीग को, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने। और 15 से 20 कंट्रीज़ के प्लेयर्स उसमें आ रहे हैं, जो ऑफिशियली फेडरेशन ने रिलीज़ करे हुए हैं। तो हमारा मोटिव खाली इंडिया नहीं है, हमारा मोटिव है कि कबड्डी को कैसे भी करके ग्लोबल लाया जाए, क्योंकि फास्ट स्पोर्ट्स है, लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे मैं एक मित्र के साथ बैठा तो कह रहा कि बांग्लादेश में तो कबड्डी नेशनल स्पोर्ट है और वो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है ना। तो इस तरह का चीज़ें, ईरान में कबड्डी बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन थाईलैंड और इन कंट्रीज़ में भी कबड्डी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो मेरा मोटिव यही है कि इसे ग्लोबल भी ले जाया जाए, जिससे कि हमारे अगर यूपी खेल का भी टैलेंट है उन्हें हम वर्ल्ड कबड्डी में मौका दे पाए, या इंडिया का और भी कोई अच्छा टैलेंट है तो ये विजन के साथ हम वर्ल्ड कबड्डी भी लेके आ रहे हैं। कई बार वर्ल्ड चैंपियन रहा कबड्डी हाँ, में, इंडिया मुश्किल से हारते हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हमारा हालांकि अब धीरे धीरे और भी कंट्रीज जैसे ईरान थोड़ा कंपटीशन देने लगा है, तो अच्छी बात है। जैसे कंपटीशन आना जरूरी है, तभी स्पोर्ट्स बढ़ता है। ज्यादातर फाइनल होता है कबड्डी का। हाँ, अब तो खैर चलो, अभी तो थोड़े से इश्यूज हैं, बट स्पोर्ट है। तो मेरा पॉइंट यही है कि दूसरे कंट्रीज बहुत अच्छा तो कर रहे हैं। कब से आप हम लोग 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा अच्छा 24 दिसंबर से ये स्टार्ट हो। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल। अपनी बात रखी और कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स के बारे में। सो दोस्तों, ये थे संभव जैन, जो थे फाउंडर ऑफ यूपीकेएल यूपी कबड्डी लीग, और जिसका सीजन 2 आ रहा है 24 दिसंबर से, जैसा उन्होंने बताया। और उनका ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है जी टीवी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़रूर देखें, हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ा खेल है और उसको जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रमोट कीजिए। सो मैं यहीं विराम देता हूँ। हर हर महादेव।